आज आप लोगों को कार्बनिक रसायन में मार्कोनिक आप और प्रति मार्कोनिक आप के नियम को बताया जाएगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जो मार्कोनिक आपका और प्रति मार्कोनिक आपका नियम होता है, उसे हम लोग समझते हैं। ये आपको पढ़ाया जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हेडिंग क्या है, पहला आपको पढ़ाया जाएगा मार्कोनिक आपका नियम। देखिए मार्कोनिक आपका नियम क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए मार्कोनिक आपका नियम उसे कहा जाता है जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच पाए जाते हैं तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये देखिए आप लोगों का एक तरीके से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसका आईपीएसी नाम 1 2 3 प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपीन। आईपीएसी नाम इसका प्रोपीन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड में अनुलग्न इन होता है। तो जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं, किससे कराते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं, तो कोई भी अभिक्रिया वो गर्म किया जाता है। जैसे गर्म करेंगे तो डबल बॉन्ड जहाँ होता है, पाई होता है, एक सिग्मा होता है, तो पाई वन वीक हो जाने के कारण टूट जाता है। थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो अब इसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप ये देखेंगे मार्कोनी का आपका नियम क्या कहता है कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी होगी उस कार्बन के साथ Br जुड़ जाएगा, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की अधिकता होगी उस कार्बन के पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मार्कोनिक आपके नियम में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी होगी वहां Br जुड़ेगा, और जिसमें अधिकता होगी उसमें क्या होगा, H जुड़ जाएगा। ये ध्यान रखिए। तो बनेगा देखिए CH3 CH3, फिर एकल बॉन्ड CH, फिर कौन जुड़ा है इसके साथ, Br, फिर क्या हो जाएंगे CH3। तो इसका मतलब है 1 2 3। अब देखिए ये प्रोपेन बन गया, इसे हम संतृप्त कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका आईपीसी नाम क्या कहते हैं, 2 मोनो ब्रोमो प्रोपेन होगा, ये इसका आईपीएससी नाम होता है। देखिए इसमें क्या होता है मार्कोनी का आपके नियम में कि जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की अधिकता होगी। डबल बॉन्ड में देखना है, हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की अधिकता होगी, और Br उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी। तो ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, मार्कोनिक आपका नियम कहते हैं। मार्कोनिक आपके नियम में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं। दूसरा जो नियम है जिसे हम लोग प्रति मार्कोनिक आपका नियम कहते हैं, ये जस्ट इसका उल्टा होता है। देखिए प्रति मार्कोनिक आपका नियम क्या होता है, अगर बात किया जाए तो ये हो गया आपका प्रति मार्कोनिक आपका नियम। प्रति मार्कोनिक आपका नियम।
देखिए प्रति मार्कोनी का आपका नियम क्या होता है, जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब किसी असंतृप्त, ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये अब यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक होगा, क्योंकि वो गर्म किया जा रहा है तो पाई बॉन्ड वीक होता है, टूट जाता है। तो जब यहाँ जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी होगी वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की अधिकता होगी वहाँ पे क्या होगा, Br जुड़ जाएगा। ये है प्रति मार्कोनी का आपका नियम। ध्यान से सुनिए, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी हो, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ इन दोनों को देखना है, इससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड और क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को देखना है। तो यहाँ पे देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसके साथ कौन जुड़ गया, H जुड़ गया, और जबकि आपका इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तीसरा कौन जुड़ गया, Br। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगर अभिक्रिया हम HBr के साथ कराते हैं तो H उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, और Br उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होती है, अधिकता होती है। अब देखिए ये क्या बना आपका CH3, फिर एकल बॉन्ड क्या हो गया आपका CH2, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ गया, एक H था एक H और जुड़ गया, फिर CH2 Br जुड़ गया। अब इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सब जगह है, तो इसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हो गया आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका अगर नाम देखा जाए तो 1 मोनो ब्रोमो प्रोपेन नाम होगा, और इसका नाम अगर यहाँ देखा जाए तो 1 2 3 तो हो जाएगा 1 प्रोपीन, ये नाम हो जाएगा। तो ये ध्यान समझिएगा, मार्कोनी का आपका नियम क्या करता है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होती है, अधिकता होती है। ये मार्कोनी का आपके नियम में होता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होती है, अधिकता होती है, और Br उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होती है, एक तरीके से कहा जाता है कि कमी होती है। मार्कोनी का आपके नियम में होता है। और प्रति मार्कोनी का आपके नियम में क्या होता है कि इस असंतृप्त क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, और Br उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होती है, अधिकता होती है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति मार्कोनी काप का नियम। जो मार्कोनी काप के नियम का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो इस प्रकार हम मार्कोनी काप और प्रति मार्कोनी काप के नियम को हम पढ़ चुके हैं। अब जो आगे टॉपिक पढ़ाया जाए, अब किसी टॉपिक को अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, अब आप लोग का बहुत रहेगा, तो ये 15 मिनट या 10 मिनट